दुनिया में कोरोना का वायरस 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। तो भारत में बात की जाए, भारत में भी कोरोना के केस की संख्या बढ़कर 24,942 तक पहुंच गई है। कोरोना का वायरस अब तक 779 लोगों की मौत की वजह बन चुका है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर जिंदगी पर ये भारी पड़ा है। पिछले 24 घंटे में आपको बता दें 1490 केस सामने आए हैं, तो वहीं 56 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से 5000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के कंफर्म केस की संख्या 24,900 के पार पहुंच गई है। वहीं ये वायरस अब तक 770 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस वायरस की वजह से जो लोग चपेट में आए थे उसमें से 5000 से ज्यादा लोग ठीक होकर वापस अपने घर लौट चुके हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की जनता से मन की बात करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना को लेकर कई बातें कर सकते हैं। और पीएम मोदी कल एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना पर चर्चा करेंगे। कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग में सरकार और 130 करोड़ हिंदुस्तानी पूरे जोश से लड़ रहे हैं। देश में कोरोना से लड़ने के लिए रोज 1 लाख मास्क तैयार किए जा रहे हैं। सरकार देश की जनता को बार बार ये भरोसा दे रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही इस जंग को जीता जा सकता है। हिंदुस्तान के इरादों के आगे कोरोना की रफ्तार धीमी हो गई है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के हौसले के आगे आज नहीं तो कल कोरोना की हार तय है। इरादे मजबूत हैं, नेतृत्व मजबूत है। हिंदुस्तान ने ठाना है कोरोना को हराना है। लड़ाई लंबी चलेगी क्योंकि कोरोना अब भी जान लेने पर आमादा है। देश में कोरोना के केस 24,900 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1490 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 56 लोगों ने दम तोड़ा है, जबकि कोरोना देश भर में अब तक 779 लोगों की जान ले चुका है। किलर कोरोना हर रोज लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है, लेकिन लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का असर अब नजर आने लगा है। कोरोना काल में राहत की खबर यह है कि कोरोना से 5210 लोग रिकवर कर चुके हैं। कोरोना केस में केवल 6% की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। यूपी के सबसे ज्यादा प्रभावित 57 जिलों में से 10 जिले में अब कोई एक्टिव इन्फेक्शन केस नहीं है। कोरोना से मुकाबले के लिए संसद भवन में कंट्रोल रूम बनाया गया है। दुकान खोलने को लेकर बने असमंजस की स्थिति के बीच गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है, जबकि शॉपिंग मॉल को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। शहरी इलाकों में भी सभी एकल दुकानों, आस पड़ोस की दुकानों और रिहायशी परिसरों में बनी दुकानों को खोलने की अनुमति है। आज से जो दुकानें खुलेंगी उनमें स्टेशनरी की दुकानें, मोबाइल रिचार्ज की दुकानें, पंक्चर की दुकानें, बिजली के सामान की दुकानें, एसी ठीक करने की दुकानें, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन की दुकानें खुल जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, सिवाय शॉपिंग मॉल्स के। शहरी क्षेत्र में जो एरियाज कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं, वहां पर कुछ प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, जैसे कि नेबरहुड शॉप्स, अड़ोस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि आवासीय परिसर में जो दुकान है, या जो स्टैंड अलोन दुकान है जिसके आसपास और दुकानें नहीं हैं। कोरोना के किलर वायरस ने सबसे ज्यादा खौफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में फैलाया है। हर रोज यहां कोरोना केस का नया आंकड़ा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 7,628 कंफर्म केस हैं। यहां अब तक 323 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना के 3017 कंफर्म केस हैं। 24 घंटे में यहां पर 191 नए केस आए, जबकि अब तक 127 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। एमपी में कोरोना के 2036 मामले हैं। यहां अब तक 99 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में 2625 केस हैं। 24 घंटे में कोरोना के 111 नए केस सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना के 2083 केस हैं
49 नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26 नए केस मिले हैं। राज्य में अब तक 500 संक्रमित मरीज हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 61 नए केस हैं। यहाँ अब तक 1061 कंफर्म केस हैं। कोरोना के बढ़ रहे केस को देखते हुए लड़ाई अभी लंबी चलना तय है, लेकिन मजबूत इरादों के बीच ये तय है कि आज नहीं तो कल जीत मिलेगी। घर पर रहकर ही इस लड़ाई को जीता जा सकता है। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।